एग्जामिनेशन टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के साथ ये रहता है कि किस तरह से तैयारी को किया जाए। ये वो वक्त होता है जो बहुत सारे बच्चों के सामने पूरे साल भर के किया धरा सब बिल्कुल सामने उनकी आंखों के सामने घूम जाता है। कुछ बच्चे तो कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा एंजाइटी का शिकार होता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें, क्या ना करें। और दूसरे शब्दों में कहें तो एकदम से बैंड बज चुका होता है जब एग्जामिनेशन का समय आता है। रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम्स आर मेंट टू परफॉर्म, नॉट टू स्ट्रेस। एग्जाम्स के दौरान हमें परफॉर्म करना है, हम कितने काबिल हैं, किस लायक हैं, हमें यह बताना है, ना कि हमें एक एंजाइटी में, एक डिप्रेशन में चले जाना है। हरगिज नहीं। आज मैं आपको बताता हूं कि 3 दिन के अंदर हम किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जनरली फिजिक्स पेपर के बाद केमिस्ट्री का पेपर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में जनरली होता है और इसके अंदर 3 दिन से लेके 5 दिन के बीच का हमारे पास ब्रेक होता है। हम ड्रास्टिक कंडीशन को लेके आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि सपोज हमारे पास 3 दिन का समय है और इस 3 दिन के अंदर हम किस तरह से केमिस्ट्री पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम्स में जाने से पहले हर चैप्टर को कम से कम 3 बार प्रिपेयर करना है। अगर आप चैप्टर को 3 बार प्रिपेयर करके जाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो और आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स या 100% मार्क्स तक के बारे में वहां पर सोच सकते हैं। बट रिमेंबर, जैसी तैयारी करेंगे, जैसा परफॉर्म करेंगे, उसी हिसाब से आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये हरगिज ना सोचें कि आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं। आप डेज की टर्म में हरगिज ना सोचें, आप आवर्स की टर्म में सोचें, मिनट्स की टर्म में सोचें कि आपके पास कितने सारे आवर्स प्रेजेंट हैं। सपोज मैं कहता हूं कि आज मेरा फिजिक्स का पेपर है और आज के बाद 3 दिन का गैप है और फिर मेरा केमिस्ट्री का पेपर है। अगर मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास कम से कम 93 आवर्स का टाइम होगा जब मैं तैयारी कर सकता हूं। 16 चैप्टर मुझे 93 आवर्स के अंदर तैयार करने हैं एंड आई डोंट थिंक कि ये एक मुश्किल टास्क होगा। इसे बहुत आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, सपोज आज मैं फिजिक्स का पेपर देके आता हूं और 1-1:30 बजे तक मैं वापस आ जाता हूं और नेक्स्ट पेपर की मुझे तैयारी करनी है, तो किन किन टॉपिक को किस तरह से हमें तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे ऑन द डे ऑफ फिजिक्स पेपर, यानी जब आपका फिजिक्स का पेपर जिस दिन हुआ है उस दिन आपको घर आके क्या करना है, पेपर देने के बाद जब आप घर आएंगे तो क्या करेंगे। ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन को अगर हमने मिस कर दिया तो हम सब्जेक्ट को नहीं कैच कर पाएंगे। हमें इस दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। अगर आप 1 या 2 बजे तक भी अपने घर में आ जाते हैं, स्टेशन हो जाते हैं, तैयारी करने के लिए आप रेडी हैं, आप कुछ देर रेस्ट कीजिए और ध्यान रखिए आपके पास रात 12 बजे तक का समय अभी अवेलेबल है इस दिन को खत्म होने से पहले। इस 12 बजे के समय के बीच को आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है, सीखिए जरा। सबसे पहले आप यहां पर सॉलिड स्टेट, जो आपके केमिस्ट्री सिलेबस का चैप्टर है, सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट चैप्टर लेंगे और इस सॉलिड स्टेट के अंदर आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल, क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड के बीच का डिफरेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और डिफेक्ट्स के बारे में सीखना है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उन्हें बेशक से लिखते जाइए या इस लेक्चर को रिवाइंड करके आप उसको पॉज करके देखें, उसको लिखें, लेकिन इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें और फिर उसके बाद किसी सैंपल पेपर में से प्रीवियस ईयर्स में आए गए इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। सॉलिड स्टेट का जितना पोर्शन मैंने अभी बताया, इसको तैयार करने में लेस देन 2 आवर्स का समय आपका लगना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। लेस देन 2 आवर्स में आपको सॉलिड स्टेट को फिनिश करना होगा। आप एक प्लान बनाएं, कॉन्टिन्यूअसली आप 1 आवर्स और 30 मिनट्स तो जरूर बैठेंगे, उसके बाद आप 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और फिर आप दोबारा से 1 आवर 30 मिनट्स की सिटिंग देंगे और तैयारी करेंगे। उसी दिन आपको दूसरा चैप्टर सॉल्यूशंस का चैप्टर लेना है और सॉल्यूशंस में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान से सुनिएगा। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन वान हॉफ फैक्टर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेनरीज लॉ। जो टॉपिक मैंने अभी बताए उन टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। इनके बेसिस पे किसी भी सैंपल पेपर की प्रॉब्लम्स को, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है और इसे भी सॉल्व करने में करीब 2 आवर्स के आसपास का टाइम आपको लगना चाहिए। इससे ज्यादा समय नहीं। आपको यह सोचना है कि आप कर सकते हैं और आप कर रहे हैं और आप करके दिखाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। उसी दिन आपको अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी आपको उसी दिन करना होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फ्यूल सेल, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन गिब्स एनर्जी, नर्नस्ट इक्वेशन, इस पोर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बैटरीज में आपको लेड सेल्स के अंदर, लेड बैटरी के अंदर उसकी रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और सैंपल पेपर की प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी की प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई प्रॉब्लम्स को आपने यहां अच्छे से रिवाइज करना है। जितना पोर्शन मैंने बताया इसमें 1 आवर 45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा और पूरी कंसंट्रेशन से अगर आप बैठेंगे तो इतना पोर्शन आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और रात के वक्त आपको केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन लेना है और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन टी हाफ से कंसर्न रिलेशन बिटवीन T12 and T3/4, T99%, T99.9%, activation energy and numericals based upon activation energy। जो टॉपिक बताए बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को आपने बारीकी से करना है। इनके बेसिस पे प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स और सैंपल पेपर में गिवन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। इस तरह से जिस दिन आप फिजिक्स का पेपर देके आएंगे और अगर आप डिटरमाइंड हैं, आप फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पूरी तरह से तैयार कर लेंगे और अगर ये इस दिन ये काम अगर आपसे हो जाता है, आप टेंशन लेने की बजाय अपना काम करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए पेपर की तैयारी एक सॉलिड तैयारी रहेगी और आप 100% मार्क्स वहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब शुरू होता है नेक्स्ट डे, जो आपकी छुट्टी का फर्स्ट डे है, फिजिक्स पेपर के बाद का फर्स्ट डे। इस दिन आपके पास 24 आवर्स हैं। आप 6 आवर्स की नाइट को स्लीप लेंगे और 1 आवर नून में आपको स्लीप लेनी है। इस तरह से 7 आवर्स की स्लीप आपको इस दिन आपको लेनी है। 7 आवर्स का आपका रेस्ट रहेगा और इसके अलावा हमारे पास 17 आवर्स होंगे जिसमें हमें स्टडी करनी है। इन 17 आवर्स को हमें अपने हिसाब से डिवाइड करना है। आप सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड सरफेस केमिस्ट्री। पॉलीमर्स को करने में करीब 1 आवर का समय लगेगा। पॉलीमर्स में एनसीईआरटी पे बेस्ड प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को आपको करना है
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 आवर से ज्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। सेम सरफेस केमिस्ट्री, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर करनी है। और ये सारी की सारी रिवीजन अप टू 11 AM और बिटवीन 11 to 12 AM आपकी ये तैयारी हो जानी चाहिए। ये चैप्टर आपके अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए बिटवीन 11 to 12 AM। और इतना समय है आपके पास, अगर आप रात को 12 बजे सो के सुबह 6 o'clock उठते हैं, 6:30 पे उठते हैं, उसके बाद भी आपके पास इतना समय रहेगा कि आप बिटवीन 11 to 12 इतने पोर्शन को फिनिश कर सकते हैं। तो फिजिकल हो चुकी है, और ये जो इजी पोर्शन जिसको माना जाता है, बच्चे जनरली इसको इग्नोर करते हैं कि लास्ट में देखेंगे, लास्ट में नहीं, इस लेवल। फिर आपने आफ्टर 1 PM आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, जिसमें अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, जिसे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स भी कहा जाता है, वो आपने सबसे पहले तैयार करना है। इस पोर्शन में SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इनके बेसिस पे प्रीवियस ईयर्स में और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, उसके अलावा जितनी भी एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट और पीछे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक 1 का ये पोर्शन सॉल्व करना है। 1 आवर से लेके 1 hour 30 minutes का हार्डली इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद आपने ऑर्गेनिक का थर्ड पोर्शन, जिसे अमीन्स कहा गया है, जिसमें अमीन्स हैं, आपने उस पोर्शन को यहां पर पहले पढ़ना है। ऑर्गेनिक सेकंड नहीं पढ़ना, पहले ऑर्गेनिक थर्ड पढ़ना है, जहां पर अमीन्स के बारे में पढ़ना है। क्योंकि अमीन्स में काफी रिएक्शन वही आएंगी जो इस फर्स्ट पार्ट में है। जब वही रिएक्शन यहां पर आएंगी तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस चैप्टर को करने में भी बहुत कम समय आपको लगेगा, कम वक्त आपको वहां पर लगेगा, और 1 आवर्स के अंदर ये आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। इतना पोर्शन तैयार करने के बाद थोड़ा रेस्ट करें आप बेशक से, और उसके बाद आप ऑर्गेनिक का सेकंड पार्ट, और इसमें सबसे पहले आप एल्कोहल्स को, उसके बाद आप फिनॉल्स को, उसके बाद ईथर्स को। इन तीनों पार्ट में बहुत सारी रिएक्शन एक जैसी हैं। एल्कोहल से मिलते जुलते रिएक्शन फिनॉल के अंदर है। इन रिएक्शंस को करना है, नेम रिएक्शन को करना है, एनसीईआरटी करनी है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को आपको यहां पर करना होगा, और सबसे लास्ट में इसी दिन आपको एल्डिहाइड कीटोन के पोर्शन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के पोर्शन को आपको फिनिश करना है। इस तरीके से अगर आप दोपहर को 1 बजे से शुरू करते हैं तो शाम को 7 o'clock तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ध्यान रखेंगे, आप सभी नेम रिएक्शन को जिन टॉपिक्स में आती हैं उनको करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम जो पास्ट एग्जाम्स में आई हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे, और जो भी सैंपल पेपर आपके पास है आप उसे अच्छे से ट्राई करेंगे। सो अप टू 7 o'clock इन द इवनिंग आप बड़ी आसानी से इतना पोर्शन तैयार कर सकते हैं। 7 o'clock ना सही 8 o'clock हम मान लें, यानी 1 PM से 8 PM 7 hours। 7 hours के अंदर आप बोर्ड लेवल की ऑर्गेनिक यहां पे तैयार कर सकते हैं, और नाइट टाइम में आपको इस फिजिकल केमिस्ट्री को जल्दी से रिवाइज करना होगा। पहली बार पढ़ने में अगर इसको 1 hour का टाइम लगा है, तो अब जब रिवीजन करेंगे हार्डली 20 मिनट्स का टाइम आपको पर चैप्टर लगेगा। तो आपने उसी रात को फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करना है। ध्यान रखने, एग्जामिनेशन में जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आपकी हेल्प आपको खुद करनी है। मैं एक प्लान सजेस्ट कर सकता हूं, फॉलो करेंगे तो आप टॉप में रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। नाउ सेकेंड डे, अब हम सेकेंड डे पे चलते हैं। अभी तक हम ऑर्गेनिक कर चुके हैं, इतना पोर्शन इजी पोर्शन कर चुके हैं, फिजिकल एक बार कर चुके हैं, और उसकी हम रिवीजन कर चुके हैं। सेकेंड डे पे हमारे पास हमें सबसे पहले
बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर को करना होगा। बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर, और इसमें भी टू बी वेरी प्रिसाइज एनसीईआरटी प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, बहुत सिलेक्टेड प्रॉब्लम है जो इस चैप्टर में से आती रही हैं, उतने पोर्शन को आपको करना होगा। इसी दिन आपको बायोमोलिक्यूल्स के बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को यहां पर आपको करना है। इस तरीके से ये दो चैप्टर आपके पास 2.5 आवर्स के टाइम में रिवाइज हो जाने चाहिए। बायोमोलिक्यूल, एक्सट्रैक्शन, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। अब बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स को कवर करना है। आपको डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह, अगर इन टॉपिक को पहले अलग से पढ़ लेंगे तो इनऑर्गेनिक को पढ़ने में आसानी होगी। जैसे हम बच्चों को अलग से जीआईसी करवाते हैं, तो जीआईसी को आपने सबसे पहले पढ़ लेना है। जीआईसी पढ़ने के बाद आपको पी ब्लॉक का चैप्टर रिवाइज करना है, इसके बाद डी ब्लॉक का चैप्टर, और लास्ट में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। ध्यान रखें, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, तो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको कवर करना है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कहीं से भी नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, कहीं से भी स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएगा, किसी का भी आइसोमेरिज्म आ जाएगा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल को यहां पर आपको करना है। और इसी दिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने में 7 आवर्स का टाइम लगा, अब ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्डली 2 आवर्स के अंदर फिनिश हो जाएगी। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने रिवाइज करना है। अब बचा आपके पास आपका 3rd डे, और आप समझ सकते हैं पूरा सिलेबस हमारा हो चुका है। फिजिकल 2 बार हो चुकी है, ऑर्गेनिक हम 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। इस तरह से रिवीजन में हम काफी बेटर जा रहे हैं। अब 3rd डे में आपको सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ये पोर्शन और इतना पोर्शन आपको 3rd डे में सबसे पहले रिवाइज करना है। इसको रिवाइज करने में हम मान लें कि सपोज 3 to 4 आवर्स लगेंगे, तो सबसे पहले हमें 3rd डे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, जो कि 4 आवर्स में बड़ी आसानी से रिवाइज की जा सकती है। इनऑर्गेनिक हो जाने के बाद अब आपको इस दिन पहले फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, और लास्ट में प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को आपको फिनिश करना है। अगर आप इतनी सारी चीजों को सही ढंग से कर लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपका पेपर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पास बची हुई है, जहां रिलैक्सेशन के जरिए आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी करें, परफॉर्म बेस्ट।